टॉपिक पे। और आई थिंक ये टॉपिक शायद ही आपने कहीं पे पढ़ा होगा, मे बी कुछ लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, या आपने इस किताब से पढ़ा होगा। इसका नाम मैं भी आगे चलिए बताऊंगा आपको। लेकिन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एंड आई थिंक हम सबको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। क्योंकि लाइफ में हर इंसान क्या चाहता है, हर इंसान चाहता है अच्छी जिंदगी जीना, हर इंसान क्या चाहता है कोई प्रेशर वाली लाइफ नहीं जीना, हर इंसान क्या चाहता है कि उसके सपने पूरे हो, हर इंसान क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कमाए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आखिरकार कमाने के कितने तरीके होते हैं। अभी आप बोलेंगे सर कमाने के बहुत से तरीके होते हैं, बट नहीं, मैं लीगली बात कर रहा हूँ। लीगली कितने कैटेगरी के प्रोफेशंस दुनिया में हैं, और वो मैक्सिमम मेन जो कैटेगरीज हैं उसमें सारे के सारे प्रोफेशंस शामिल हो जाते हैं। तो हम उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे, और वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एक बहुत ही वंडरफुल किताब में, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बारे में इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, और आप सब समझने की कोशिश करें कि आखिर सर बोलना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, क्या नाम है, आप एक काम जरूर कर लीजिएगा, क्या नाम है, इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और हाँ, आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम में मिलते हैं, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का ये सेशन जो है, और ये वीडियो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल वीडियो, यूजफुल कंटेंट फॉर यू ऑल। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। सो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बेसिकली ये जो किताब जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, रिच डैड पुअर डैड, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RDPD। दिस इज द बुक रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी है ना, ये एक लेखक है, एक राइटर है, और एक वित्तीय सलाहकार है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, और बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी है। इनकी इस बुक में आप सब लोग जरूर पढ़ें इस किताब को। इट्स वेरी वंडरफुल बुक, एंड आई थिंक स्पेशली स्टूडेंट्स को तो सबको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है इस किताब से मैंने लिया, और मुझे लगा आप सब लोगों को शेयर करना चाहिए। तो ये है क्या, ये ESBI, व्हाट इज दिस ESBI कॉन्सेप्ट, इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एक बहुत बेहतर तरीके से आपकी लाइफ में इम्प्रोवाइजेशन ला सकता है। यस, बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली बदल सकते हैं अगर आप इसको समझ लें, उस पर काम करना शुरू कर दें। तो ई का मतलब क्या होता है दोस्तों? ई का मतलब समझना है यहाँ पे। ई का मतलब होता है एम्प्लॉई। यस, एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय का मतलब होता है जो नौकरी करते हैं ना, दोज हु आर वर्किंग गोइंग फॉर अ जॉब, चाहे वो प्राइवेट जॉब की बात कर लो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो, जो भी लोग एम्प्लॉय होते हैं, प्राइवेट या पब्लिक गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा हो जो नौकरी करते हैं बेसिकली। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौन होता है? आप बताओ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौन होता है? आपको सोचो, जो भी लोग खुद का काम करते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो स्वरोजगार। अभी स्वरोजगार कौन कौन कर रहा है? एक सब्जी वाला भी हो सकता है, एक ठेले वाला भी हो सकता है, एक दुकान वाला भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, जिसके ऊपर कोई मालिक ही ना हो, है ना। और आपको पता है मैक्सिमम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में, सारे लोग एम्प्लॉय या गवर्नमेंट या प्राइवेट में नहीं चले थे। मैक्सिमम लोग आपके आसपास आजू बाजू जितने भी दुकानदार है, जो भी लोग देखते हैं, छोटे छोटा या मीडियम से मीडियम, बड़े से बड़ा बिजनेस, वो सब सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं, राइट, ठीक है। अभी सेकंड क्या है, सर ने क्या बताया? सेकंड कैटेगरी इज वो बिजनेस क्लास कैटेगरी, है ना। अभी बिजनेस क्लास कैटेगरी बोले तो सर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे मिलता है स्वरोजगार, और बिजनेस एक बहुत बड़े लेवल की बात है, जहाँ पे कम से कम आपके अंडर में 500,000 लोग एटलीस्ट जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो हाँ, एक कह सकते हैं अच्छा बिजनेस आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपने 500,000 लोगों को रोजगार दे करके रखा हुआ है। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आपके लिए वर्क कर रहे हैं इन दिस कैटेगरी, देन यू विल कम अंडर बिजनेस कैटेगरी, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आता है आई बोले तो क्या है? ये इन्वेस्टर क्लास है। इन्वेस्टर क्लास है। इन्वेस्टर क्लास को क्या बोलते हैं? जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, निवेशक, है ना, जो पैसे को निवेश करते हैं और निवेश करने पे पैसा कमाते हैं। सो इन्वेस्टर इज व्हाट? जो पैसे से पैसा बनाते हैं, ठीक है, इनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। अभी रॉबर्ट सर ने बेसिकली पाया क्या, जब ये इस सर्वे पे आए और सर्वे करके देखा, तो अल्टीमेटली का आउटपुट जो बाहर निकल गया है वो ये आया कि ई और एस ग्रुप इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये चारों कैटेगरीज को इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और इन्होंने ये पाया कि ई और एस क्लास जो है उसको ए नाम दिया, और दूसरा बी और आई को इन्होंने बी ग्रुप दिया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। ये तो आपको समझ में आया कि ई क्या है, एस क्या है, बी क्या है, आई क्या है, और दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है वो ESBI में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जब इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बिहाफ ऑफ
हिज सर्वे, ठीक है, तो ये निकल गया है कि जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में 95% लोग आ जाते हैं, दुनिया के 95% लोग ग्रुप ए में आ जाते हैं, जो कि या तो एम्प्लॉय होते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, और मैक्सिमम लोग ए कैटेगरी में ही आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें बिजनेस और इन्वेस्टर क्लास की कैटेगरी, तो बहुत कम लोग हम लोग के आसपास में भी दिखाई पड़ते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा भी निकल गया है कि सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बी और आई कैटेगरी में आते हैं। अभी ये चीज तो समझ में आ गई कि बी और आई के 5% लोग ही हैं वर्ल्ड वाइड, और 95% जो है वो एक कैटेगरी के चीजों को, एक ग्रुप के चीजों को करते हैं, दैट इज एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय में ही वो लोग काम करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो हो गई कि लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यानी लोग किस तरह से डिवाइडेड हैं इन चारों प्रोफेशन में, इन दोनों ग्रुप्स में किस तरह से डिवाइड है, क्या नाम है, इस तरीके से पाया गया। मतलब अब यहाँ बात अगर हम करें पैसे की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था और मैंने इसको समझा, आई गॉट गूज़बम्प्स गाइस। सीरियसली मनी के टर्म्स में अगर आप देखें तो ये जो डाटा है ना, ये जस्ट उल्टा रहता है, इट इज जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब 95% लोग के पास में 5% पैसा दुनिया का है, और इन 5% लोग के पास में 95% दुनिया का पैसा है। यस, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि 95% लोग के पास में 5% पैसा है, और 5% लोग के पास में 95% पैसा है। सो एक चीज यहाँ पे समझ में आती है कि मैक्सिमम लोग किस में आते हैं और मैक्सिमम लोग की हालत क्या है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, आपके आसपास, आपके हर जगह पे आप देखो आजकल किस चीज के लिए मारामारी हो रही है, पैसे के लिए मारामारी हो रही है। अल्टीमेटली कोई भी जॉब कुछ भी कर रहे हो, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, और पैसे के लिए ही सारी चीजें आज हो रही है। लोग बोलते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो यस ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पास में आजू बाजू में आपके लोगों के रिश्ते भी अच्छे करके रखता है, ठीक है। तो और बचे हुए 95% जो पैसा है वो दुनिया में 5% लोग के पास में है। तो अब मुद्दा ये आता है कि आखिर ये ऐसा क्या करते हैं और ये ऐसा क्या करते हैं कि इनके पास इतना कम पैसा और इनके पास इतना ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो आगे हम इस चीजों पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या करते हैं। तो अभी समझने वाली बात ये है कि ये क्या करते हैं और ये क्या करते हैं। तो करते क्या है, देखो जैसा मैंने बोला, ये लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की वो है टाइम बाउंडेशन। इनके पास में लिमिटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स काम करना होता है, मतलब ये दिन के 8 से 10 घंटे काम करते हैं। क्या 8 से 10 घंटे ये वाले लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले लोग काम करते हैं। उसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो शायद इनके पास में कोई लिमिटेड डाटा नहीं है कि इतने टाइम काम करते हैं। इनको हम बोल सकते हैं एक तरीके से अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, मतलब नॉर्मल इंसान से ज्यादा ही ये लोग काम करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इनके लिए काम होता है। अब ऐसा होता क्यों है इनके लिए, क्योंकि ये काफी लोग को एम्प्लॉयमेंट दे करके रखते हैं। सपोज दैट मतलब 500,000 मैंने जैसे एक आंकड़ा दिया था बिजनेस के लिए, वैसे या किसी के लिए 10,000 लोग काम करते हैं, किसी कंपनी में लाख लोग को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। तो मुद्दा क्या है, 1 लाख लोग अगर 8 घंटा काम कर रहा है पर डे अपने लिए, तो मालिक के लिए 8 लाख घंटे काम हो रहा है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 लाख लोग अगर मेरे अंडर में सपोज दैट काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए अल्टीमेटली तो 8 लाख घंटे काम हो रहा है ना। अगर एक इंसान 8 घंटे काम कर रहा है तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है बिजनेस और इन्वेस्टर क्लास वाले ग्रुप में, कि यहाँ पे इनके लिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ढेर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके रखते हैं। मतलब यहाँ पे HR बहुत ढेर सारे होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ढेर सारे होते हैं, और यहाँ पे इंसान अकेलौता अकेले होता है, वो अकेले ही काम करता है और उसके अनुपात में ही वो पैसा कमाता है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे जो इनकम होती है वो एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो सक्रिय आय होती है, यानी कि आपको काम करते रहना पड़ेगा। आप एक्टिवली काम करोगे तो ही पैसा कमाओगे, आप जॉब पे जाओगे तो पैसा मिलेगा, आप दुकान का शटर उठाओगे तो पैसा मिलेगा, आप घर से बाहर निकलोगे तो पैसा मिलेगा। बट अगर काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। लॉकडाउन एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है इस केस में, ठीक है। तो एक्टिव इनकम वो इनकम है, जब तक आप सक्रिय रहेंगे तब तक आप पैसा कमाएंगे, आप सक्रिय नहीं रहेंगे, आप निष्क्रिय जाएंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जो बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी है, जो बी ग्रुप आता है, यहाँ पे क्या होता है, ये पैसिव इनकम आपको देता है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। क्या बोल रहा हूँ, एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इनिशियल वे में तो आपको ये एक्टिव इनकम ही देगा, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक अच्छे खासे लेवल पे अपने बिजनेस को ग्रूम अप कर लेते हैं, वो सेट हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, तो
उसके लिए आपको टेंशन नहीं होती, मतलब विद इन 4 to 5 years आप ऑटोमेटिक मोड में आते हैं और फिर वहां पे आपको पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू, मतलब अगर आप उस टाइम पे काम ना भी कर रहे हो तो भी आपके अंडर में मैनेजर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, ढेर सारा वर्कफोर्स एचआर होता है जो आप काम कर रहा होता है और आपके पास में पैसा आता रहेगा। एंड दैट इज नोन एज पैसिव इनकम, यानी निष्क्रिय आय। एक्टिव इनकम बोले तो सक्रिय है, पैसिव इनकम बोले तो निष्क्रिय है। तो मतलब अभी मैक्सिमम लोग यहाँ पे 8 से 10 घंटा काम करते हैं और वो एक्टिव इनकम पे ही काम कर रहे हैं, वो आज तक पैसिव इनकम पे काम में शिफ्ट नहीं कर पाए हैं और इस वजह से वो कभी ज्यादा से ज्यादा घंटे काम नहीं कर पाते और इस वजह से वो कभी बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। आई थिंक पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर है आप सभी लोगों की ये क्या चीज है। अब मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पे रहेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे कि क्या है। आपके पास में 2 पॉन्ड है, दिस इज अ पॉन्ड ए एंड दिस इज पॉन्ड बी। बहुत ध्यान से समझना, ये एक तालाब है बी और एक तालाब है ए, ठीक है। क्वेश्चन समझना है, यहाँ पे 2 तालाब है आपके पास में, एक का नाम बी रख दिया, एक का नाम ए रख दिया। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस जो तालाब में है वो 5 मछलियां हैं, क्या 5 मछलियां हैं, और इस तालाब में मैं बोल रहा हूँ 95 मछलियां हैं। इस तालाब में 5 मछलियों को पकड़ने के लिए 95 मछुआरे हैं, 95 फिशर्समैन आर देयर, है ना, वो 5 मछलियों को पकड़ने के लिए, और यहाँ पे 5 मछुआरे हैं इन 95 मछलियों को पकड़ने के लिए। अब द क्वेश्चन इज दैट, सवाल ये है मेरा आप सभी लोगों से कि आप कौन से पॉन्ड में जाना चाहोगे जहां पे मछली पकड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्या आप कौन से तालाब में जाना चाहेंगे जहां पे मछली पकड़ने के आसार, अवसर, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 95 मछलियां बहुत ज्यादा तादाद में है और पकड़ने वाले सिर्फ 5, यानी कॉम्पिटिशन बहुत कम है। तो आप यहाँ पे जिस तरीके से अपने IQ लेवल का एग्जाम्पल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम एज इट इज हम अपनी लाइफ में क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम रियल लाइफ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि मेरा किसी भी प्रोफेशन को लेकर के कोई सवाल नहीं है, सारे प्रोफेशन रेस्पेक्टेबल है, सब अपनी जगह है, बट कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरेटिवली कुछ दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो हम रियल लाइफ में, कहने का मुद्दा क्या, हम रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, 5 सीटें हैं, फॉर्म भरने वाले 95 लोग हैं, किसी भी सेक्टर में ले लो, पब्लिक में स्पेशली अगर आप आते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो टीचर की जॉब हो, चाहे वो आपका अधिकारी रैंक का कोई पोस्ट हो, चाहे वो कोई भी सर्विसेज की बात कर लो, हर जगह पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है ना, और कंपटीशन, फॉर्म भरने वाले लोग बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं। तो यहाँ पे हम एक डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं कि हम इस कैटेगरी में शिफ्ट करें अपने को 95, जहाँ पे मतलब संभावनाएं बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उधर बहुत कम कंपटीशन है, इधर बहुत ज्यादा कंपटीशन, उधर बहुत कम कंपटीशन है। और आज हमारे देश में ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा भी हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है, बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से स्कीम्स हैं जो आज आपको, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे आपको सपोर्ट देती है गवर्नमेंट। ऐसे बहुत से अवसर अवेलेबल है मार्केट में, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो आपके पास में सेम चीज इस कॉन्सेप्ट के जरिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार जिंदगी में आपके पास बहुत से ऐसे मौके आते हैं, ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, और हम कहीं ना कहीं नादानी में या गलत फहमी में या किसी के विचारों को सुन करके हम उस चीजों को छोड़ देते हैं और उस अवसर को, बहुत अच्छे अवसर को अपने हाथ से गवा देते हैं। तो जस्ट कोई भी अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले उस पर अध्ययन करने का, उस पर काम करने का, उसको समझने का और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का कि यू डोंट नो कि वो अवसर आपके लाइफ में क्या परिवर्तन ला सकता है, कितना ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं। तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, जॉब लेने की जगह जॉब देने की कोशिश अपन लोग करते हैं। आइए मिल करके हम लोग भारत को एक नंबर 1 लेवल पे लेकर के जाएं, क्योंकि हम और आप दोनों यूथ हैं, हम सब लोग यूथ हैं, और यूथ और बड़े लोग के आशीर्वाद के साथ और छोटों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बार बार समझिए, रिच डैड पुअर डैड को जरूर ऑर्डर करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद भी पढ़िए, और मैं कहूंगा एटलीस्ट इस साइड में आने की जरूरत है, क्योंकि हम सबके सपने, हम सबको बड़ा पैसा चाहिए, हम सब लोग लाइफ में कुछ तरक्की करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें इस साइड में आना चाहिए। सो ओवरऑल बेस्ट विशेस मेरी आप सबके साथ में है। बहुत जल्दी नए टॉपिक पे, नए चीजें से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
एक नया वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ डिमांड है तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मेरे से बात कर सकते हैं अगर आप कुछ कंसल्ट वगैरह करना चाहते हैं तो फिर। और अगर आप किसी ऐसे अवसर की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास में अगर अवसर है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज मेरे पास भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करूँ और मुझे कुछ ऐसे लोगों की भी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी ऑल्सो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।